नमस्कार साथियों को, मैं रवि बघेल आपको अपने YouTube चैनल रविबल 4 कंपटीशन में फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, क्या अच्छा आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक और अपने अपने पढ़ाई में अस्वस्थ संबंध से जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बट्टा चैप्टर से, यानी डिस्काउंट से। हम जो शुरू कर रहे हैं अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न। अपठनीय बट्टा पर आधारित। क्लास शुरू करने से पहले एक विशेष बात जो कि कुछ दिनों से अधूरी चल रही है, तो विशेष बात क्या है कि बेटा अगर आप पे संभव हो 24 घंटे में से कुछ सेकंड या 1 मिनट या 2 मिनट तो उतना टाइम निकालें, और जहां पर संभव हो, जिस बच्चों को जरूरत हो वाकई में, तो वहां पे आप वीडियो को शेयर करें, ताकि क्या हो कि जो बच्चा, कुछ हम पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और दोनों की जो मेहनत मिल जाए तो क्या मिले, बराबर सफलता प्राप्त हो जाए, है ना। आप लोगों की मेहनत प्लस हमारी मेहनत बराबर सफलता यहाँ पे सिद्ध हो जाएगी। तो इसलिए क्या करें बेटा, जो जरूरतमंद लोग हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि हम ये स्टडी ग्रुप हमारे पास में है, हम यहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, बट वहाँ पे शेयर जरूर करें। या आपके पास में कोई फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे स्टडी ग्रुप होना चाहिए, वाकई में ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो, मतलब ये नहीं, जो भी आप वीडियो यहाँ पे मिलती हैं उन लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे आगे चलना चाहते हैं हमारे साथ साथ। तो उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाने की कोशिश किया करें। ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इस एक परिवार के हिस्से हो, और अपने परिवार को बड़ा बनाना आप लोगों की जिम्मेदारी है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं वाकई में आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी भाई थोड़ा सा 1 या 2 मिनट की मेहनत आप भी कर लिया करो, क्योंकि आपकी मेहनत करने से ये एक परिवार बहुत बड़ा एक रूप ले लेगा। तो समझ सकते हो सारी चीजें। तो वहां पे क्या है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। देखो ऐसा होता है, एक चीज क्या होती है कि एक सहयोग होता है एक को दूसरे का, यानी आपको सहयोग है मेरा, मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, तो हो सकता है कि आपके सहयोग के द्वारा कोई और दूसरा मैथ सीख जाए, है ना। अब आप कहोगे मुझे तो मैथ आती, मुझे खुद मैथ नहीं आती है, तो मैं दूसरे को सहयोग कैसे करूंगा, वो मैथ सीख जाएगा। आपका सहयोग क्या रहेगा कि जैसे आपको मेरी वीडियो मिल रही है, आपको सहयोग मिल रहा है मेरा, और आपके सहयोग से मेरी वीडियो किसी और के पास पहुंच जाए, जो बच्चा वाकई मैथ सीखना चाहता है उसके पास पहुंच जाए, तो वो क्या कहेगा, वाह भाई वाह, इस बंदे ने मुझे ये वीडियो दी जिससे मैं मैथ काफी अच्छे सीख चुका हूँ। बस इस तरीके से आप इसको काम को, इस जो मुहिम चल रही है हमारी हर बच्चे को मैथ सिखाने की, वो आसानी से आप पूरा करवा सकते हो। आपके बिना मैं पूरा नहीं करा सकता हूँ बच्चों तक पहुंचाने में, ठीक है। भाई संभव हो तो जरूर करें, ठीक है। एक उद्देश्य मेरा ये भी है कि जैसे मैं जो मैथ सिखा रहा हूँ, आप कहो, आप अगर मैं चाहूँ या आप चाहें तो कोई भी मैं बड़ी बुक उठा सकता हूँ। मैं एच यादव ही मैंने पहले क्यों उठाई, और या किरण या आर एस अग्रवाल या फिर राकेश यादव, और भी बहुत सारी बुक है, एसएससी लेवल की बुक है, या फिर कोई और भी एक कुछ स्टेट वाइज राइटरों की बुक है, तो उनकी बुक भी उठा सकता था मैं अच्छे लेवल की। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मैं एक थीम के साथ में बच्चों को सिखाऊं कि मैथ जो है बहुत स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊं। एच यादव जो मैथ बुक है ना, वो आपको बेसिक मजबूत करती है, उसके बाद में आपको जो आर एस अग्रवाल हुआ, किरण हुआ, राकेश यादव हुआ, अभिनव सर की मैथ हुई, ये सारी मैथ जो आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल पे आपको आना चाहिए, जब आप इन बुकों को कर सकते हो, ठीक है। तो जो बच्चा एच यादव मैथ को आसान पूरा कर लेगा एक बहुत ही अच्छे तरीके से, तो इन किताबों को सॉल्व करने से लगभग हो सकता है 10 से 15% आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े, बाकी सारे कंसेप्ट आपको मतलब यहीं से इजी हो जाएंगे। तो भाई ऐसा होता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या होता है, थोड़ा सा ये भी समझ लें, थोड़ा सा 1-2 मिनट और मैं लूंगा आपकी। कि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे लोग, दो तरह से बच्चे सोचते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए, 2 तरह से सोचते हैं। कि एक तो सोचता है, ये वाला सोचता है कि मैं बड़ी कोचिंग में जाऊंगा, तो वहां से जल्दी सीखूंगा और कुछ अच्छा अचीव करूंगा। और ये सोचता है मैं एक छोटी कोचिंग में जाऊंगा और वहां से जाके मैं कुछ जल्दी सीखूंगा और मतलब कुछ बड़ा अचीव करूंगा। तो दोनों ही सोच क्या है, दोनों ही सोच है कुछ बड़ा अचीव करने की, लेकिन सोच में डिफरेंस ये है कि रास्ता क्या चुन रहे हैं वो, एक छोटी कोचिंग का, एक बड़ी कोचिंग का, ठीक है। इसमें नजरिया भी दोनों का अलग अलग है। कि
एक जो छोटी कोचिंग में जाने वाला सोचता है कि वहाँ सपोज करो, आप खुद ही ले लो कि अगर आपको 4-5 बच्चों का एक बैच में बैठा दिया, जैसे हम लोग 9-10 में या 8 में या अकेडमिक जो बोल दो, कुल मिलाकर अकेडमिक बोलते हैं कि अकेडमिक क्लास में जब बैठते हो, जैसे अकेडमिक ट्यूशन क्लास में बैठते हैं 4 से 5 बच्चे या 6-7 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हमें कोई डाउट होता है या हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो हम क्या डायरेक्ट टीचर से पूछ लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हमारा वो डाउट क्लियर हो जाता है। और कुछ बच्चे शर्मीले टाइप के ऐसे होते हैं, वो 5-6 बच्चों में नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन वही बच्चा अगर 100-150-200 की भीड़ में पहुंच जाए क्लास में, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो बच्चा अपना डाउट क्लियर नहीं कर पाता है ना। टॉपिक चल रहा है, हालांकि उन कोचों की व्यवस्था ऐसी होती है कि क्लास खत्म होने के बाद में आपको डाउट के लिए, आपको मतलब क्लास डाउट सेशन देने के लिए आपको टीचर या कोई भी चीज़ अवेलेबल रहती है, या कोई मतलब डाउट क्लास उसके बाद में होगी, या कोई आपको टीचर प्रोवाइड करा दिया सेक्शन वाइज कि मतलब सेक्शन में इतने बच्चे जा सकते हैं एक बार में, है ना। तो अपनी अपनी थीम है, अपनी अलग सिस्टम है सबका, तो इस तरीके से करा सकते। तो मेन उद्देश्य ये है कि तुम्हारा डाउट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक बच्चे का डाउट क्लियर हो रहा है, छोटी कोचिंग में जाके 4-5 बच्चों के बीच में वो अपना डाउट क्लियर कर रहा है, और एक बच्चा जो बड़ी कोचिंग में जाके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहा है ना। अब बात इसको एक और एग्जांपल बता सकता हूँ इसके बारे में, कि जैसे मेरा ये बोर्ड है, ये 6x4 का बोर्ड है, तो मैं एक कंसेप्ट को मैंने यहाँ से लेकर इस कोने से लेकर मैंने इस कोने तक लिखा पूरा, ठीक है। उसी कंसेप्ट को कोई दूसरा टीचर आया, उसने लिखा मतलब आधे में, और कोई तीसरा टीचर आया नेक्स्ट, उसने क्या उसी कंसेप्ट को एक शॉर्ट लाइन में बता के समझा दिया, छोटी सी बात समझ ली। अब आप ये सोचोगे पहला वाला कंसेप्ट मतलब पहला वाला तरीका अच्छा था, या दूसरा वाला तरीका अच्छा था, या तीसरा वाला तरीका अच्छा था। टीचर 3 हो गए, है ना। एक ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत पूरा एक्सप्लेन करके समझाया, एक ने थोड़ा बीच में समझाया, और एक ने तीसरे वाले ने थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ही शॉर्ट समझा दिया। अब यहाँ पे क्या है आपको, लेकिन टीचर तीनों जो थे वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी लेवल के टीचर है, और उन्होंने क्या आपको बहुत ही अच्छे से मतलब पूरी चीज, एक टीचर ने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक समझाया पूरा कंसेप्ट, और दूसरा वाला जो टीचर था उसने भी आधे में ही वो उतना ही समझाया जितना उसने पूरे में समझाया था, और तीसरे वाले ने उतना ही समझाया एक लाइन में जितना उसे कंसेप्ट में पूरे में दम थी उसमें, यानी पूरे कंसेप्ट में दम थी। तो मैटर ये नहीं करता है कि आपने कौन सा पैटर्न समझ रखा है, मैटर ये नहीं करता है आपने बड़ी कोचिंग से पढ़ रखा है, मैटर ये नहीं करता है आपने छोटी कोचिंग से पढ़ रखा है, मैटर ये नहीं रखता है कि आपने ऑनलाइन पढ़ा है या ऑफलाइन पढ़ा है। मैटर ये रखता है कि आपने अपना डाउट क्लियर किया या नहीं किया। मैटर ये रखता है कि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप बड़ी कोचिंग से पढ़ के आए हो, छोटी कोचिंग से पढ़ के आए हो, या ऑनलाइन पढ़ के आए हो या ऑफलाइन का पढ़ के आए हो। बस वो आपका रोल नंबर जानता है, आप फेल हो या पास हो वो इतना जानता है बस, उसके अलावा उससे कोई जानकारी नहीं होती है। तो इसलिए बेटा मेरा जो उद्देश्य वो ये है कि आप जब भी कोई क्लास देख रहे हो, चाहे पुरानी क्लास देख रहे हो, नई क्लास देख रहे हो, अभी ये वाली क्लास देख रहे हो, अगर आपको रत्ती भर भी आपको डाउट लगता है, रत्ती भर मतलब समझते हो बहुत मामूली बारीक माइनर डाउट भी है आपको, तो आप कमेंट करके कह सकते हो कि सर जी मुझे यहाँ पे डाउट है, भैया मुझे यहाँ पे डाउट है। जो भी आप मुझे मानते हो, अपना भाई, सर जी, जो भी आप कुछ मानते हो, छोटा भाई बड़ा भाई, जो भी सर जी भैया जो भी कुछ मानते हो, आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि मुझे ये डाउट है। हाँ एक चीज और कि ये जो मैं नीचे लिखता ना इंस्टाग्राम आईडी राबी बघेल फॉर कंपटीशन, एक मोबाइल नंबर है 9058310487, तो इसके लिए भी एक रीजन है कि कुछ बच्चों के क्या होते हैं कि जब क्लास चल रही होती है तो उसमें बहुत से बच्चे कमेंट नहीं करना चाहते हैं, कि वो बच्चे शायद हो सकता है कि यूट्यूब की मतलब हमारे परिवार की नज़र में आएंगे। तो बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सभी बच्चे मेरे लिए एक समान है, चाहे वो ज़्यादा होशियार हो चाहे वो कमज़ोर हो। बेटा जो आज होशियार है वो पहले भी आज से पहले कमज़ोर था, जो आज कमज़ोर है वो आज के बाद कमज़ोर नहीं रहेगा, है ना। तो कुछ बच्चे डायरेक्ट मतलब यहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देते हैं, कुछ बच्चे व्हाट्सअप कर देते हैं इस नंबर पे कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, या मतलब इस तरह से दिक्कत है कोई, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको साथ ही साथ मिल जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एट ए टाइम स्टूडियो में हूँ या फिर अपने मतलब किसी ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे आपको साथ ही साथ सॉल्यूशन दे सकता हूँ, है ना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कभी रनिंग में हूँ, रनिंग का मतलब कहीं जा रहा हूँ आ रहा हूँ जो भी है, तो मैंने आपको मतलब मैसेज सीन कर लिया है ना, मैं आपको हो सकता है घंटे आध घंटे में अपने वहाँ उस जगह पे जाके या फिर मैं कुछ लिख के या जैसे भी आपको, तो हो सकता है आपको घंटे 2 घंटे बाद ही आपको सोल्यूशन मिले। तो ये सारी चीजें मैटर करती है आपको डाउट क्लियर करने के लिए। आप जिस तरह से आप मतलब कंफर्ट हो उस तरीके से आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो यहाँ से।
आप चाहो इंस्टाग्राम से कर सकते हो, आप चाहो मतलब उस पर टेलीग्राम पे चले जाओ, टेलीग्राम पे ग्रुप दिया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से अपने डाउट क्लियर। मेन बेटा मकसद है हमारे डाउट क्लियर होने चाहिए। जब तक मैं चाहे आपको एक एक क्वेश्चन करा दूं या एक क्वेश्चन को 4-4 बार करा दूं, फिर भी आपका अगर डाउट क्लियर नहीं है ना, वो सब मेरी मेहनत का बेकार है। ठीक है, तो भाई इसलिए आप क्या करें, अपने कमेंट करके जरूर रखें, और वीडियो में आपको जो भी शिकायत और सुझाव जो भी लगता हो, अपने आपके जो मन के विचार हो, वो एक बार प्रकट जरूर करें कमेंट के माध्यम से कि आपको वीडियो अच्छी लगी, बेकार लगी, अच्छी लगने का कारण क्या था या बेकार लगने का कारण क्या था, जिससे आगे उसमें सुधार हो सके। समझ रहे ना। एक बच्चा तो ऐसा होता है, जैसे मैंने लिखा कि 2+2+2+2 = 8 है। ये एक बच्चा तो ऐसा होता है कि मैं लिखूं जैसे 2 और 2 4 हो गया, 4 और 2 6 हो गया, तो 6 और 2 8 हो गया। एक बच्चा तो ऐसे समझ रहा है, और एक बच्चा मैंने समझा 1 2 3 4 यानी 4 दूनी 8 ऐसे। बड़ा एक को तो समझ में नहीं आया कि 4 दूनी 8 मैंने किया कैसे समझा एग्जाम्पल के तौर पे, हालांकि सब बच्चा समझ सकता है इस चीज को। और एक बच्चे को यही समझ नहीं आ रहा कि मैंने 2 2 किया, तो बहुत सारा सोचेगा कि मैंने इतना लॉन्ग मेथड को यूज किया। इससे अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये तरीका समझ नहीं आया, तो मैं और अच्छा तरीका कराने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो में, अगली क्लास में, है ना। इसलिए आप अपने जो सुझाव है, वो अपने जो भी सुझाव जो भी मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आज थोड़ा सा टाइम लेके बोल रहा हूँ कि आप अपना जो भी चीज है, अपने जो विचार है, अपने सुझाव है या शिकायत जो भी अगर वो है, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। और कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ पर्सनली आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हो क्लास के माध्यम, क्लास के लिए या जो भी चीज़ है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। आपके लिए 24 घंटे ये सारी चीज़ें खुली हुई। कमेंट सेक्शन कभी मेरा बंद नहीं होता है। कुछ लोग अपने कमेंट सेक्शन बंद कर देते हैं, लाइक एंड लाइक बंद कर देते हैं, कुछ लोग अपना कोई वो नहीं देते, सोर्स ही नहीं देते कि टीचर से कम्युनिटी का कनेक्शन कैसे बनाया जाए। प्लस आपके लिए सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप उसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। समय के साथ फटा लोगे तो जॉब जल्दी मिल जाएगी, आपके कंसेप्ट जल्दी क्लियर हो जाएंगे। बस इतना ही। और जो भी इंपॉर्टेंट बात लगे मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ, जो भी रहेगी। आपको अगर कहीं पे भी कोई डाउट लगे, कोई भी आपको लग रहा है कि मेरा मोड डिमोटिवेट हो रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस वजह से डिमोटिवेट हो रहे हो। तो उसके बाद में मैं बता दूंगा आपको। बहुत अच्छा तरीका है, अगर आप सलाह लोगे तो बहुत अच्छी अच्छी सलाह है, नहीं तो ज्ञान तो दुनिया बांटती है ना। साथ देने के लिए कोई साथ नहीं रहता है, लेकिन हम आपके साथ हैं, आप इस चीज की टेंशन फ्री रहें। ठीक है, लेकिन आपको क्या है, आपकी अपनी समस्या जो है वीडियो संबंधित, जो क्लास संबंधित, आप जरूर बताएं। ऐसा नहीं कि भाई पड़ोसी के लड़के से मेरी लड़ाई हो गई है, सर जी बताओ क्या करूं, उसमें उसका सर फोड़ूं या उसका हाथ तोड़ूं। भाई ऐसी समस्या नहीं, मैं बोलता हूँ किसी भी तरह की समस्या हो उसे बताओ। तो इस तरह की समस्या नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, एक बार ऐसे मैंने वीडियो में बोल दिया था कि सर जी मतलब कोई समस्या हो तो मुझे बताना कमेंट करके, है ना। तो मैं मतलब मेरे बोलने का मकसद कुछ और था, लेकिन एक बच्चा बोला सर जी पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, मैं इतने रेट में नहीं ले पा रहा हूँ, कुछ सस्ता करा दो। अब भैया पेट्रोल मेरे हाथ में थोड़ी हो, जितने रुपए लीटर में आप पेट्रोल ले रहे हो उतने रुपए लीटर में तो मैं ले रहा हूँ, है ना। हो सकता है आप अदर स्टेट से हो तो थोड़ा 10-20 पैसे का अंतर होगा या 1-2 रुपए का अंतर होगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि आप पता चले कल ही कमेंट आ जाए कि सर जी मेरे पड़ोसी के लड़के से लड़ाई हो गई, बताओ क्या करूँ, उसे उठवा दूँ, बताओ। और आपका आशीर्वाद हो, बेटा मेरा आशीर्वाद होगा तो बस आप पढ़ाई करो। मेरा कहने का मतलब कोई दिक्कत है तो आप पढ़ाई से संबंधित आप मुझे बता सकते हो, और मतलब ये बहुत सारी जरिए है, मतलब रूबरू करने के लिए तो वहां पे गुटरू भी कर सकते हो। ठीक है, तो भाई चलो हम जो अपठनीय बट्टा उस पर हम बात करें। अपठनीय बट्टा क्या होता है, अपठनीय बट्टे की हम बात करें तो अपठनीय बट्टा वो होता है जो हमें बताया नहीं गया होता, उसके बारे में पूछा गया होता है। जैसे आपको सपोज करो कि आपने कोई वस्तु खरीदी, उसका जो MR, आप कहीं शोरूम में गए, आपको जरूरत है किसी वस्तु की, आप चलो एक किताब की जरूरत है, उसका जो MRP 100 रुपए है, MRP 100 रुपए है, उस पर लिखा हुआ है टुडे डिस्काउंट इज इक्वल टू 20%, ऐसा तो लिखा होता है। अब आप क्या है, आप कहोगे आपको वो बुक पसंद आई और आपने कहा आपकी जरूरत थी और आपके बजट में थी। देखो आदमी कब चीजें खरीदता है, या तो उसकी जरूरत हो और सेकंड उसके बजट में हो। अब ऐसा नहीं आपको मुझे हेलीकॉप्टर खरीदना है, मुझे जरूरत है, मुझे हवा में उड़ना है, अब बजट है नहीं है, तो दोनों चीज मैटर करेंगी। लावानी पढ़ रहे हो, बट्टा कर रहे हो, लावानी पढ़ चुके हो, बट्टे को सॉल्व कर रहे हो, तो दो चीजें समझ में आई होंगी, क्या जरूरत और बजट, दोनों चीजें जरूरी है। तो आपको वो किताब है, मान लो एच डी यादव की बात चल रही है, एक एच डी यादव ने ऑफर निकाला कि आज जो है इस मंथ जो है, मान लो एच डी यादव के जो राइटर कौन है, ये राइटर कौन है,
अच्छा, एस डी यादव तो ये राइटर है, शारदा पुस्तक भवन ये पब्लिकेशन है। तो एस डी यादव जो राइटर है उनका बर्थडे है, उन्होंने बोला कि आज मेरे बर्थडे वाले दिन ये किताब 100 रुपए की रहेगी। अब शोरूम वाला उसको ना इंक्रीज करना चाहता है उसकी सेल को, उसने कहा आज के दिन 20% डिस्काउंट रहेगा। तो डिस्काउंट जो रहेगा, अब आपने कहा चलो बहुत अच्छा मौका है इसे ले लो। आपने क्या फोन में बात कर रहे हो अपने किसी साथी के साथ में और ऐसे लगाया हुआ है, अरे भैया एक एस डी यादव दे दो भाई, एस डी यादव। तो आपने ले ली, एस डी यादव ले ली, देख रहे हो भाई अच्छा है, आप काउंटर गए, भैया कितने इसके पैसे काट लेना। आपने क्या किया, सीधा कैश में निकाल कर आपने दे दिया क्या, अपना कार्ड, कार्ड दे दिया। अब कार्ड दे दिया, कार्ड में क्या आपने बोला, हाँ भाई पिन डालो उसमें, आपने मशीन दे दी, पिन डाल दिया आपने, उस पिन डाल के क्या किया, आपने सीधा सीधा उसे चलते रहे, फोन पे बात चल रही है, इधर भी ले, इधर से अपना कार्ड ले लिया और स्लिप ले ली उसकी। अब पहुंचते आप अपने किसी भी जो वाहन से आए थे, पैदल से जो भी है, वो चलते चलते पहुंच के किताब को देखे जा रहे हैं, इधर बात भी करते जा रहे, घर पहुंच के। अब घर जाके आप देख रहे हो भाई जो किताब थी उसके हिसाब से तो 80 रुपए की हो रही थी, 80 रुपए की, लेकिन इसका जो बिल बना है वो 70 रुपए का बना है, 70 रुपए का बिल बना है ना। तो 70 रुपए बना है। अब भाई ये क्या हुआ, अब मैंने देखा भाई, जब वो कान से फोन हटाया तो मैं देख रहा हूँ उसका जो क्या कहते हैं उसकी हिस्ट्री देख रहा हूँ उसकी, उसमें आ रहा भाई इसका जो 70 रुपए ही इसका कटा है। अब मैं 2 किलोमीटर दूर तो जाऊंगा नहीं भाई इसको पूछने के लिए, भाई फायदे वाली बात है, तो 2 किलोमीटर दूर तो जाऊंगा नहीं, तो भाई 2 किलोमीटर दूर या 1 किलोमीटर जो भी आपका जो डिस्टेंस रहेगा दुकान से या शोरूम से, और जाऊंगा नहीं कि भाई क्या रहने वाला है इसका डिस्काउंट जो है। तो मैं खुद ही आंकड़ा लगाऊंगा कि यहाँ से इसने कुछ मुझे प्लस किया है, डिस्काउंट कुछ प्लस किया, यानी X% इसने प्लस किया, तो मुझे वो X% फाइंड करना है। अब मैं फाइंड करूंगा, मैं लगाऊंगा तो उसने कितना दिया है। अब मैं इसके अकॉर्डिंग देखूंगा तो 20% का यहाँ है, और यानी 20% इसके हिसाब से 30% का क्या, 30 रुपए की छूट है, 30 की छूट है, और 100 रुपए के हिसाब से 30% छूट, यानी 30% हो गई, 30% हो गई। तो 20% यहाँ है और 10% यहाँ है, तो इस तरह से इसने दिया होगा, मैं ऐसे सोचूंगा, है ना। तो अगर कोई ज्यादा चतुर होगा तो वो ऐसे सोच लेगा 20% डिस्काउंट था, उसने 10 रुपए बढ़ा दिया, सीधा हो गया। लेकिन अगर आप वाकई में अगर एसटीआर मैथ को लेके आए हो और उसे पढ़ रहे हो, है ना, तो आप इसे कहो भाई ये 10% डिस्काउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में सीखा, पिछली क्लास में सीखा है कि अगर लगातार बट्टा मिल रहा है तो उसकी वैल्यू समान नहीं आती है, जैसे जोड़ के ऐसे 30% है, क्या आती है, देखो हमने इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम इसको 100 रुपए तो एमआरपी था उसका, ठीक है, पहली कंडीशन डिस्काउंट दिया उसने 20%, तो कितना 80% हो गया, 80% तो बिक रही है वस्तु। और दूसरी कंडीशन में कहता है X% का डिस्काउंट है, तो कितनी होगा भाई, 100 में से X को माइनस करना पड़ेगा, तो डिस्काउंट निकल जाएगा, तो इनटू 100 माइनस X बटे 100 बराबर कितनी की बिकी वस्तु, हमने कितनी खरीदी, 70 रुपए खरीदी है, 70 रुपए। बट हमें ये X फाइंड करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 100 से 100 खत्म हुआ और 0 से 0 खत्म हुई, अब इसे एक्सचेंज कर दो, तो 100 माइनस X बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 70 इंटू 10 बटे 8, है ना, ये हो गया। और 2 से काटेंगे से, 2 से काट लो से, 2 से काटे इसको 4 बार, 2 से काटे इसको 5 बार, 2 से काटे इसको 2 बार, 2 से काटे इसको 35 बार, ठीक है। 5 25 हासिल लगी 7 और 5 या 15 7, 5 या 15, 15 2 17, यानी 17 बटे 2। इसको जब काटेंगे 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया, एक हो गया यहाँ पे 15 2 7 14, बचा एक पॉइंट आगे कितना हो गया, 0 हो गया, 2 पंजे 10, यानी 87.5% पे ये आ गया हमारा, यानी 100 माइनस X बराबर 87.5 ये है, तो X बराबर कितना हो जाएगा बेटा, X बराबर माइनस X बराबर कितना हो जाएगा, 87.5 माइनस के 100, यानी 100 को मैंने इधर लिया तो ये हो गया हमारा। ऐसे करूंगा मैं तो माइनस X बराबर 100 में से 87 जाएंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा, और 13 में से 0.5 जाएगा तो 12.5, 12.5 इसके माइनस के, और माइनस माइनस खत्म हो गया, तो x बराबर कितना हो गया, 12.5, x बराबर कितना हो गया, 12.5, यानी उसने जो डिस्काउंट दिया था वो 12.5% का डिस्काउंट दिया था अगला वाला। तो इसी जो ये जो क्या है, यही हमारा इस सवाल का अपठनीय बट्टा है, जिसके बारे में पता नहीं था, हमने निकाला है। बात आई समझ में, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना, कॉपी पेन लेके बैठना है और आसानी से सीखना है इस चीज को, ठीक है। क्वेश्चन देख लो भाई इसके,
क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी पहला है, वैसे 91 है। तो क्या करेंगे, इसको बोला है कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है बेटा, इसमें ना क्या करें, आप कॉपी पेन लेके बैठे, क्योंकि ये जो टाइप है ना, कठिन तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा विचित्र है। आपने जो कंसेप्ट देख लिया है, और इसमें एप्रोच लगाना, तो क्या मैंने 1-2 एप्रोच लगा के देखे तो थोड़ी वो गलत बैठ रही है। तो आप ये कहना तो गलत होगा कि मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाऊं। यहाँ पे आपको बेसिक कंसेप्ट से इसको सवालों को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये कह रहा है एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। एमआरपी कितना है, एमआरपी 4800 रुपए, एमआरपी जो है 4800 है, 48,000, सॉरी 48,000। इसका डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट जो पहला डिस्काउंट है वो कितना है, पहला डिस्काउंट कितना है, 13% का है। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं है, दे रखा है X%। उसका जो एसपी है वो कितने का, 39,675 का, 675, सॉरी 672, 39,672 का है। हमें जो ये फाइंड करना है, कर सकते हो आप इसे। देखो भाई, एमआरपी कितने का था, 48,000 का, तो 48,000 इंटू डिस्काउंट कितने का, 13% का डिस्काउंट है, तो कितने परसेंट बिक्री वस्तु, 87% का, तो 87/100 इंटू 100%, सॉरी एक्स्ट्रा डिस्काउंट है तो कितने परसेंट बिक्री वस्तु, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 बराबर कितनी बिक्री वस्तु, 39,672, 39,672। ठीक है, कितने बिक रही है वो, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर कट गया 10 बचा नीचे। अब हम क्या करें, सीधे से एक्सचेंज कर लें, तो 100 यहाँ पे से देखो भाई, से यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, 4 से जा रहा है 48 और ये 72 भी जा रहा है, यानी पूरी संख्या 4 से कट रही है। 4 से काटे इसको 12 बार, 4 से काटे इसको 4 नाम 36 है ना, 4 नाम 36 हो गया, बचा कितना 3, 4 नाम 36 बचा 7, 4 एकम 4 बचा कितना 3, 32 हो गया, 4 अट्ठे 32 हो गया। अब किससे जा रहा है हमारा ये, अब देखो 2 से भी जा रहा है और 3 से भी जा रहा है हमारा। पहले 3 से दे लो, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 तिया 9 है ना, 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 तिया 9, 12 यानी 0 और 3 छिंग 18, तो ये कट गया वो। ठीक है, अब फिर देखो बेटा, देखो 2 से जा रहा है तो 2 से दे लो, 2 से जा रहा तो 2 दूनी 4, 2 से जाएगा कितना हो जाएगा ये, 2 एकम 2, दिख रहा है नहीं, यहाँ लिख लो इसे, 2 एकम 2, हाँ 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्की 12 बचा 1 10 हो गया, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, 1653 हो गया। बेटा 2 से काटो, ये 10 बचा, 2 पंजे 10 हो गया ये हमारा, है ना। अब हमारा क्या बचेगा, हमारा 87 बचा है हमारा, और ये बचा हमारा, इधर ये बचा है हमारा। तो हम क्या करेंगे इसको, 100 माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1653 इंटू 5/87। ठीक है, 87। अब मैं देखूं इसका, मैं इससे कितनी बार जा रहा है, तो देखो 10 तक तो नहीं जा रहा है, देखो 10 तक पारी में क्या है, 870 आएगा, 10 तक पारी में क्या आएगा, 870 आएगा। मैं 10 से ऊपर देखूंगा कि देखो मुझे देखना है 7 का मुझे 3 बनाना है, 7 का मुझे 3 बनाना है, 7 में 3 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, या तो 7 का 3 बनेगा तो 9 में बनेगा, 9 7 63। अब 10 तक तो कितना हो रहा है हमारा, 870 हो रहा है, 870 से बड़ा अलग हो, दोगुना है ये, है ना। तो मैं देखूंगा 9 के बाद क्या होगा, 9 के बाद 19 से बनेगा, तो 19 से, है ना। तो 19 से देखते हैं, 11 नहीं आ रहा, 19 सत्ते 133 हासिल लगी 13, 19 अट्ठे कितना, 152, 152 और 13 कितना, 165 हो गया। ये हमारा पूरा पूरा कटा 19 बार, और 19 पंजे 95, या 95 हो गया। और 100 में से 95 को माइनस करोगे कितना, 5 है, यानी 5% का एक्स वैल्यू कितनी, 5%। अगला जो डिस्काउंट हो कितना है, 5% का है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। अब थोड़ा सा यहाँ पे आप कंसेप्ट सीख चुके हो, अब थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। ठीक है भाई, किसी को डाउट रहे बेटा, फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाउट रहे तो आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, आप ये ना करें कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो और वहां पे 10 लोग, कभी 100 लोग बैठे हुए, वहां पे आप शर्मा रहे हो। बेटा शर्माने कोई काम नहीं, कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 800 रुपए है तथा छूट जो 15% है, तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए कि जिससे उसका कुर्सी का जो 558 रुपए हो जाए। तो बेटा सीधा लगाओ, 800 की वस्तु है, 800 एमआरपी है, 15% डिस्काउंट यानी 85% बिक रही है वो, अपॉन 100 इंटू मैं डिस्काउंट दिया, X% दिया, तो 100 माइनस के X, है ना, अपॉन 100 बराबर के 500 कितने में, 78 में। ठीक है बेटा, यहाँ तक करेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है।
5 0 2 0 2 0 गई हमारी। और देखो 8 से जा रहा नहीं यार, 8 7 56, अच्छा 8 से नहीं आ रहा है, 4 से आ रहा है क्या? 4 से नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं किससे जाएगा। 17 से देखते हैं, देखो 17 से तो ये जा रहा है ना, 17 से जा रहा नहीं आ रहा, 17 से 51 बचा कितना, 6, 17 चौक 68 जा रहा है, तो 17 पंजे 85 और कितना हो जाएगा हमारा, 17 से 51 और 17 चौक 68, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो किससे जा रहा है हमारा ये, अब किसी से नहीं आ रहा है। 5 से काटे इसको 20 बार ना, 5 से काटे इसको 20 बार, और 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 हो गया हमारा, है ना। 2 से काटे इसको कितनी बार, 17 बार, और 17 पंजे 85, तो कितना 100 माइनस के 100 माइनस एक्स बराबर 85, 100 में से 85 जब माइनस करो कितना आएगा, 100 माइनस 85 यानी 15% डिस्काउंट बेटा, आप ठीक है। अब तो देखो ये कि हो रहा है ना आंसर, जो 15% ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बोला कि एक वस्तु को 25% डिस्काउंट और x% डिस्काउंट की क्रमिक छूट के बाद 612 में बेचा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य 960 है, तो x का मान क्या होगा? तो 960 उसका अंकित मूल्य, तो 960 लगाओ इंटू 25% डिस्काउंट, तो कितने परसेंट बिक रही है? 75% में बिक रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बेचने दो। हमारे घर से क्या जा रहा है, घाटे में क्या, घाटा उसे झेलना पड़ेगा, फायदे में क्या, फायदा भी वो झेलेगा, हमारा क्या, हमारा तो बस आंसर निकालना है ना। तो 100 माइनस एक्स कर दो यहाँ पे x पता करने के लिए, अपन 100 बराबर कितने का, 612 612 बेटा, 1 0 से 1 0 गई हमारी ना। क्या 16 से ये नंबर जा रहा है क्या? 16 से नहीं जा रहा, जाएगा नहीं जाएगा पता नहीं, 4 से जा रहा लेकिन, तो 4 से 2 24 चौक 96, 4 से करो 4 दूनी 4 एक 4 बचा कितना 2 21 हो गया, 4 पंजे 20 बचा कितना 1 12 हो गया, 4 के 12 ये हो गया 153, 153 हो गया 153। चलो देखते हैं, 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 से काटे इसको 6 बार, ठीक है। और 6 से जा रहा है क्या ये, 3 से भी जा रहा है, 6 2 5 3 8 और 9, ये 3 से जा रहा है, तो 3 पंजे 15 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 ये हो गया हमारा, ठीक है। अब किससे जा रहा है हमारा ये, 3 से जा रहा है, तो 3 दूनी 6 और 17 थी 51, ये गया हमारा। और कुछ बच रहा है नीचे, ये बच रहा है 2 10, 2 से काटेंगे 10 को 5 बार, यानी अब सब खत्म हो चुका है, ये बचा है और ये 17 बचा है, तो 17 पंजे 85, तो 100 माइनस एक्स बराबर 85, यानी 100 में से 85 को माइनस करो तो 15% का डिस्काउंट, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, जो इस वाली क्लास में हम 2 टाइप क्लियर करेंगे, अगला जो टाइप है ना उसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो उसको इसी में खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो उसको अगर अलग टाइप से वीडियो बनाएंगे तो उसमें थोड़ी सी शर्म वाली बात होगी, 2 टाइप की 2 क्वेश्चन की वीडियो है ना, टाइप को लेके, तो इसमें इंक्लूड कर देंगे तो चल जाएगा। बोला है कि एक वस्तु को, अब देखो परसेंटेज जो डिस्काउंट है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पे रुपए की वैल्यू चेंज हो रही है, तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। क्या करेंगे, तो 480 का एमआरपी है, 480 क्या है एमआरपी है, 288 बेचा गया ना, तो 480 एमआरपी है, तो इंटू कितना 25% डिस्काउंट है, तो 75 रुपए बिक रही है, अपन 100 इंटू कितना है 100 माइनस एक्स पर हो गए, 100 माइनस एक्स अपन 100 बराबर कितना 288, 288 1 0 से 1 0 गई है ना, 1 0 से 1 0 गई, हो गया 25 से 75 25 चौके 100, 4 से काटो 12 चौक 48 हो गया। क्या 12 से ही जा रहा है, 12 दूनी 24 देखते हैं, 12 दूनी 24 बचा 4 48 और 12 चौक 48 जा रहा बेटा, 12 दूनी 24 और 12 चौक 48 हो गया हमारा, है ना। अब कुछ बच रहा है, 3 से काटा इसको 3 अट्ठे 24 और ये 10 बच रहा है, 10 अट्ठे 80, यानी 100 माइनस के एक्स बेटा, अगले स्टेप में इस स्टेप को नहीं कराऊंगा, सीधा सीधा मैं आंसर दूंगा, ठीक है। तो बेटा 80 और एक्स बड़ा कितना आ गया बेटा 20 आंसर, है ना। आप इसको यही भी कर सकते हो, इसको करने की जरूरत भी नहीं है, इसको करने की जरूरत भी नहीं, सीधा सीधा भी कर सकते हो कि 80 हो गया, 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा, सीधी सीधी बात हो, एक लाइन में आंसर हो जाएगा इसका। मैंने क्या बोला था अभी, पूरा बोर्ड करा लो, आधे बोर्ड पर करा लो, एक लाइन में करा लो, आपको कॉन्सेप्ट से मतलब होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्या बोला गया है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर क्रमिक 2 छूट x% देने के बाद में, क्रमिक 2 छूट बेटा यहाँ पे देखो, क्रमिक 2 छूट जो है x% देने के बाद में कुल छूट 259.20 रुपए की होती है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 720 है, तो x का मान बताइए बेटा। अब यहाँ पे पहले 2 एक की वैल्यू दे रखी होती थी और एक की नहीं दे रखी होती थी, यहाँ पे दोनों की वैल्यू गायब है, ठीक है।
और सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया, उसको छूट दी जा रही है, एसपी नहीं है, यानी इसका विक्रय मूल्य नहीं है, वो छूट है। तो क्या हो जाएगा उसका? तो बेटा जब आपका एमआरपी जो है, एमआरपी जो है कितना है, एमआरपी जो है कितना 720 है, और डिस्काउंट जो कितना है, डिस्काउंट जो कितना है कितना है 259.20 है। ठीक है 259। तो बेटा एसपी कितने का होगा उसका, तो निकालो, इसके पॉइंट लगा के जीरो कर लो से बेटा, और एमआरपी में से डिस्काउंट घटा दूंगा मैं, तो क्या उसका एसपी निकल आएगा हमारा बेटा 0, 10 में से 2 गए तो 8, पॉइंट लगा लो। यहाँ में कितना, 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ कितना बचा 1, 11 में से जब 5 जाएगा तो 6 बचेगा, या 6 में से 2 गया तो 4, 460, और ये 0.80। ठीक है, अब बात है समझ में, एमआरपी हमारे पास है और ये एसपी हमारे पास है, तो हमें एक्स वैल्यू निकालनी है बेटा। 720 इंटू 100 माइनस के एक्स अपॉन 100 इंटू 100 माइनस के एक्स अपॉन 100 है ना, बराबर कितना 460 इंटू 80, सॉरी 0.80 इंटू नहीं 0.80। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मैंने पॉइंट हटाऊं, अगर पॉइंट हटा दूं तो बटे में 100 लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख दूंगा बेटा 100 से 100 खत्म हो जाएगा हमारा, है ना, इस वाली 0 से ये वाली 0 खत्म हो जाएगी है। अब देखो ये भी नंबर 4 से आ रहा है, ये भी नंबर 4 से आ रहा है, क्या करेंगे इसको, 18 चौक 72 और 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 बचा कितना 2, 20 हो गए, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो गया हमारा। अब किससे आ रहा है हमारा ये, क्या 18 से आ रहा है क्या ये, 2 से आ रहा है, पहले 2 से सॉल्व कर लो, 2 नाम 18 है और 2 पंजे 10 है ना, 2 पंजे 10 बचा 1, 2 सत्ते 14 बचा 2 छक्के 12। अब देखो 9 से आ रहा है क्या, 9 और 6, 9 और 7 6 13 5 18, 9 से जा रहा है, 9 से काटोगे कितनी बार, 9 छिंग 54, 9 छिंग 54 बचा कितना 3 और 36 हो गया, ये 9 चौक 36। ठीक है, यानी इधर ये हमारा, ये इसको काट के क्या आया हमारा 64 आ गया। अब यहाँ नीचे हमारा 100 बच रहा है बेटा, इसको जो 100 माइनस एक्स और 100 माइनस क्या ले सकता हूँ मैं, 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले सकता हूँ मैं इसको, और बराबर 36 इंटू सॉरी 64 इंटू 64 इंटू 100 इधर पहुंचेगा तो 100 हो जाएगा ये हमारा। बात है समझ में, यानी अगर मैं इस वाली संख्या को अगर मतलब देखूं, इससे स्क्वायर लगा हुआ है, और अगर मैं इस पे से स्क्वायर हटाता हूँ तो इस पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। ठीक है, और 64 का जो स्क्वायर है वो कितना 8 होगा, और 100 का स्क्वायर वो कितना होगा 10 होगा, यानी 80 आ गया ना। यहाँ पे जो 80 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 आ जाएगी ना, 100 में से तो घटाओगे इसको। ठीक है 20 हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, ये कह रहा है किसी वस्तु की कीमत 10,000 रुपये थी, वस्तु की कीमत क्या थी 10,000 रुपये थी, इसे 3 क्रमिक छूटों के साथ बाद में 7,866 रुपये में बेचा गया। ठीक है, जिसमें पहली छूट 10%, दूसरी छूट 8% और तीसरी छूट हमें पता करनी है। कंसेप्ट वही है बेटा, एक बार अगर कंसेप्ट सीख जाओ तो सवाल पूरा पढ़ने की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो वो क्या करेंगे, 10%, सॉरी 10,000 है तो 10,000 लिखो। पहली छूट जो है कितने परसेंट की है, 10% की है, तो कितने परसेंट बिक रही है 90 पे बिक रही है, 100 इंटू दूसरी क्या है 8% पे तो 92/100, और इंटू कितना एक्स परसेंट है तो कितना 100 माइनस के एक्स अपॉन 100 बराबर कितना हो जाएगा, मैं कितनी बिक रही है वो 7,866। ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गया हमारा। ठीक है, देखिए 8 7 15 15 6 21 21 27, यानी 9 का भाग जा रहा है इसमें, तो 9 एकम 9 और 9 8 72 बचा कितना 6 और कितना हो गया 66 हो गया, 9 7 63 बचा कितना 3 36 9 4 36 हो गया। ठीक है भाई, अब कट रहा है किससे, ये 92 जो है किससे कट रहा है 92 2 से काट लो भाई, 2 से संख्या 4 से कट रही है क्या, 4 एकम 4 34 नहीं कट रही, 2 से काटो इससे, 2 से काटेंगे इसको भाई, 2 से काटेंगे 46 बार, और 2 से काटेंगे इसको 8 2 चौको 8 4 एकम 4 बचा कितना, सॉरी 2 से काट रहे हैं ना इसको। ठीक है 2 तिया 6, 2 4 दूनी 8 और 2 तिया 6 बचा 1 और 2 7 14। ठीक है, अगर मैं इसको इस संख्या को अगर मैं काटू किससे, और कुछ कट रहा है, क्वांटम आंसर है, क्वांटम है भाई, तो देखें इसको भाई
तो इस संख्या कैसे बनेगी, तो 100 माइनस के इसे थोड़ा सा ना इसे अगले स्टेप बता लो जाके इजी लगे। तो 437 बटे ये इधर नीचे जाएगा तो 46 हो गया। सॉल्व कर लेता हूँ, चलो 437 ध्यान से देखना इसको, और भाग दो किसका में 46 का, तो किसमें कितनी बार जाएगा ये, कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार दे लो, 9 बार, 9 सिंह 54 हासिल लगे कितनी 5, 9 चौक 36, 36 और 5 41, 7 में से 4 गया तो 3, 3 में से 1 गया तो 2, ठीक है। पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुकना भाई इसको जरा, यहाँ पे कुछ मिसिंग तो नहीं हो रहा, कुछ 0 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बेटा 1 0 यहाँ बच रही है ना, तो ये भी इधर जाएगी तो इंटू यहाँ पे इंटू 10 हो जाएगी, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी हमारी, यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगी। हम क्या करेंगे, इस 0 को यहाँ उतारेंगे तो कितनी बार जा रहा है हमारा ये 56 30 है ना, 56 5 से आ रहा है, 5 6 30 असल लगी 3 और 5 20 और 3 23, यानी कितनी बार गया 95, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 95 है बेटा। 100 माइनस एक्स बराबर 95 है, तो एक्स वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक्स वैल्यू 5 आएगी, क्या आएगी 5% आएगी, कितनी 5%। ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बोला गया है, तो उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से 50% के बराबर था। उत्पाद का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य से क्या था, 50% के बराबर था। उत्पाद पर 2 रुपए छूट की पेशकश की गई, यदि पहली जो छूट है वो 20% है और जो दूसरी छूट वो हमें बतानी है। तो सवाल को समझो जरा, 2 जगह परसेंट दे दिया है और तीसरी डिस्काउंट मतलब तीसरा जो है दूसरी कंडीशन में डिस्काउंट पूछा है। देखो बोला गया एक उत्पाद का विक्रय मूल्य उसकी लागत का 50% के बराबर था, यानी उसका जो लागत हमने 100 मान ली और उसका विक्रय मूल्य कितने का हो रहा है 50%, 50 का हो रहा है बेटा। 100 थी हमारी, देखो 100 का हमारा वो था हमारा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, पहला जो छूट है वो कितनी 20% की है, तो 20% छूट है तो कितनी बिक रही है 80 पे बिक रही है अपन 100। दूसरी छूट जो है कितनी x है, तो 100 माइनस के x करोगे अपन 100 बराबर 50% बिक रही है, यानी 100 का 50% कितना है 50 हो जाएगा, 100 का 50% कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है बेटा। 100 से 100 खत्म हुआ हमारा, 20 100 80 और 20 बन 100 हो गया हमारा, ठीक है। अब से काटो से भाई कैसे, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो इसको 25 बार, ठीक है। 25 पंजे 125, 125 है ना, तो 100 माइनस के x बराबर 125 बटे 2। मैं इसको जब काटूंगा मैं 62 दूनी 60 दूनी 120 हो गया और 62 दूनी 124, 62 दूनी 124 हो गया, वो तो 62.5 आ गया, यानी इसकी वैल्यू कटेगी कितनी 62.5 से कटेगी, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 बचा 1 और कितना 2 पंजे 10 हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा, तो 62.5 हो गया बेटा। 100 में से 62.5 घटाओ कितना आएगा बेटा, 100 में से 62 घटाओ कितना आएगा, 100 में से 62 घटाओ तो 38 आएगा, और 38 में से 0.5 घटाओ तो 37.5, कितना 37.5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखो, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना 740 है और 15% और x% हमें बताना, तो x कितना बेचा गया 566.10 में, बेटा जो भी है उसे बेचने दो, हमें सवाल सोल्व करने दो, सीधी बात, ठीक है। कंसेप्ट आपको बताइए क्या लग रहा है, क्या एफर्ट है इसमें, देखो 740 है इनटू, बेटा एक बार फिर कह रहा हूँ, जिस समय अब हम चल रहे हैं ना, आपको बच्चा बीच में आके यहाँ कूदता है, समझ, आप जैसे लगातार देख रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप लगातार सीधे से क्लास देखो कोई बात नहीं है। आपको बच्चा लगातार मतलब बीच में कूदा इस क्लास पे, और इस क्लास पे भी उसने अगर बीच में शुरुआत की वीडियो नहीं देखी और डायरेक्ट आके इसी को समझ लो उसे 98 क्वेश्चन दिक्कत आ रही है और ढूंढते आया बच्चा 98 क्वेश्चन का बेटा, यहाँ पे अगर 98 क्वेश्चन करेगा तो उसकी दम निकल जाएगी। आप वो लेवल की मैथ करो इस जगह पे, है ना, तो वो ये समझ नहीं पाएगा कि मैं 85 कहाँ से लगा रहा हूँ, 25 कहाँ से लगा रहा हूँ, 80 कहाँ से लगा रहा हूँ, यहीं पे दिक्कत हो जाएगी उसे। तो 740, ठीक है, समझ लो ना, आपका लेवल बढ़ा रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। तो 740 15% यानी 85 हो गया, 85 बटे 100 इंटू एक्स का डिस्काउंट है तो 100 माइनस के एक्स बटे 100 बराबर कितना है 566.10, ठीक है। पॉइंट टाइम है, एक जीरो नीचे 2 जीरो लगा लूंगा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर थे हमारे, 100 से 100 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। एक जीरो से ये वाली जीरो खत्म कर लो, करना चाहो तो मत करो, मतलब इसको कर लो, है ना। 5 दूनी 10 और 5 से काटो 17 बार, ठीक है, 5 17 बार कट गया ये हमारा, 17 से क्या ये कट रहा है हमारा, देखते हैं इसको। 17 × 51 बचा कितना 5, 56 हो गया, 17 × 51 बचा 5, 17 कट रहा बेटा, तो 17 × 51 बटा कितना 5 से 56 हो गया ये,
फिर 17 बढ़ जाएगा कितना 5, फिर 51 हो गया, 17 ये जीरो लगा दो, ठीक है, ये 17 खत्म हो गया, झंझट खत्म इसका, ये जीरो पीछे जीरो है ना, जीरो। अभी हमारा क्या है, ये 2 है, 2 बच रहा है, इसको 2 से मैं काटूंगा, उसको 37 मार, 37 दूनी 74 हो गया। क्या 37 से संख्या कटेगी पूरी पूरी, देखते हैं। 3330 सो हमें काटना है 37 से, तो 37 नंबर कितना जाएगा, 963 हाथ से लगी 6, 963 हाथ से लगी 6, 9 70 70 33, बेटा पूरा पूरा कट गया, जीरो की जीरो लगा दो 90, यानी 100, इसको जब काटेंगे 90 बार कटेगा, 90 बार, ठीक है, यानी 100 माइनस एक्स बराबर 90 है, तो एक्स बराबर कितना आएगा बेटा 10 आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है, बता रही समझ में, ठीक है, ये उच्च लेवल की मैथ है, आप इसको बहुत ही मतलब इसको आप 1-2 लाइन बढ़ा दो तो थोड़ा स्टेप इजी हो जाएंगे, कुछ नहीं बचा, स्टेप बढ़ाने की कोशिश करो, अपनी प्रैक्टिस बढ़ाने की कोशिश करो, ताकि आपका लेवल इंक्रीज हो, आपको लेवल डाउन में नहीं जाना है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 बोला एक पुस्तक का मुद्रित जो मूल्य है वो कितना 320 रुपए है, एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244.80 रुपए भुगतान करता है, पहली जो छूट है वो कितनी है 10% है, तो छूट उसे बतानी है, बेटा क्या करेंगे, इसी तरीके पॉइंट वाला सवाल है, तो बहुत से बच्चों को पॉइंट की सवालों में दिक्कत थी, वो पॉइंट वाला मसला मैंने सॉल्व कर दिया है। क्या करें, देखो 320 उसका एमआरपी है, 320 इंटू पहली छूट कितने की है 10% यानी 90 हो गया अपन 100, दूसरी छूट कितने की एक्स की है, तो 100 माइनस एक्स करो फटाफट से, जल्दी जल्दी, अपन 100 इंटू बराबर कितना, कितने रुपए खरीद रहा है वो 244.80, 244.80, बेटा पॉइंट हटाया मैंने, 2 जीरो बढ़ा ली, तो पॉइंट का कितने नंबर है 2 है, पॉइंट का कितने नंबर है 2 है, ठीक है, प्लस 100 से 100 खत्म हुआ, ठीक है, 100 खत्म हुआ, इस 100 से ये 1 2 कट गया हमारा, ठीक है, कुछ नहीं बच रहा हो, देखो 8 4 12 4 16 2 18 यानी 9 से जा रहा है, 9 दूनी 18 बचा कितना बेटा 9 दूनी 18, 6 बचा 64 हो गया, 9 7 63 बचा कितना 1 हो गया, 1 बचा 18 हो गया, 9 दूनी 18 ये 20 12 यानी 0 की 0, ठीक है। अब देखो 32 में किसका भाग जा रहा है 16 का भाग जा रहा है, इसमें 16 का जाएगा नहीं आएगा, 16 कम 16 16 दूनी 32 पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन हमें पता है इसमें 4 4 4 8 32, इतनी लंबी कैलकुलेशन मत करो, क्या पार्ट को 4 6 24 बचा कितना 3 4 8 32 और ये 0, ठीक है। अब देखो फिर 8 का जा रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें 8 8 64 8 8 64 बचा 4 0 40 हो गया, 8 5 40 यानी 85, इधर 85 है तो इधर एक्स वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15, एक्स वैल्यू कितनी निकल के आएगी 15, एक्स वैल्यू कितनी 15, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, बेटा समझ में आ रहा है ना, मजेदार आ रहा है ना, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, बता देना इसको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100 बोला कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य कितना है, एक 1500 है, पहली छूट कितनी 10% की है, दूसरी छूट हमें बतानी है, उसको करने के बाद में 1242 का बिकता है, हम क्या करेंगे इसको 1500 इंटू कितने 10% छूट है 90 पे बिक रहा है, अपॉन 100 इंटू 100 माइनस के एक्स अपॉन में कितना 100 बराबर कितना 1242, ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया हमारा, 2 जीरो कट गई हमारी, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई हमारी, क्या किससे कट रहा है 4 2 6 4 3 9, 9 से कट रहा है 3 से कट रहा है, पहले 9 से काट लो, 9 से काटो, 9 कम 9 बेटा बचा कितना 3 और 34 हो गया, 9 27 बचा कितना 7 72 हो गया, 9 72, अब इसका खेल खत्म है ना, 5 या 15 5 दूनी 10 है ना, 3 से काटेंगे तो 8 3 11 12 कट रहा है, 3 चौक 12 बचा 1 3 6 18 ये हो गया हमारा, 46 दूनी 92, 46 दूनी 92, इधर 92 है तो बेटा इसकी एक्स वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी, आएगी नहीं आएगी, बेटा लेवल ऐसे बढ़ाऊंगा आपका, ठीक है, टेंशन मत लो भाई, कोई आंसर ऑप्शन नंबर बी से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101 बोला है कि कोई वस्तु 1500 में की एमआरपी है, 20% छूट है, पहली और दूसरी पता नहीं हमें, उसको 1104 में बेचा जाता है, शायद इसका क्वेश्चन का तो क्वेश्चन हो चुका है 1104 वाला ना, बीच में बनी थी 1104, तो 1500 का है इंटू पहली डिस्काउंट कितने का 20% यानी 80/100 इंटू हमें दूसरा बताना है, तो 100 माइनस एक्स करेंगे, कोई पुराना कंसेप्ट, बराबर कितने में 1104 में, देखो भाई 2 जीरो 2 जीरो हमारी 2080 20 2500 5 से काटे इसको 3 बार है ना, 4 और 5 और 6 3 से कट रहा है हमारा, 3 3 9 3 3 9 बचा कितना 2 20 हो गया, 3 6 18 3 बचा 2 24 हो गया, 3 8 24, ठीक है, 4 से जा रहा है 4 से जा रहा है, 17 चौक और से 3 2 संख्या जा रही है ना, तो 4 नाम 36 और 4 दूनी 8 ये हो गया 92, बेटा इधर 92 है, अगर कुछ भी नहीं बचा है तो इसकी वैल्यू कितनी एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102
क्वेश्चन नंबर 102, मैं पेज पलटू, पेज नहीं पलटा मैंने। 102 बोला गया 1600 है और 10% छूट है, एक्स दे रखा है, बेचा कितने 1224 में। मतलब देखो तो लगाओ आंसर निकालो सीधा, ठीक है बेटा। क्या करेंगे 1600 इंटू 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट दे रहा तो 90 में बिक रहा है, 90 अपन 100 इंटू एक्स हमें बताना है तो 100 माइनस के एक्स बटे 100 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1224 हटाओ, 2 जीरो हटाओ फटाफट से और 1 जीरो से 1 जीरो हटाओ, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्या ये 9 से कट रहा है हमारा, देखेंगे 9 से कट रहा नहीं कट रहा है। 4 तो 6, 6 3 9 कट रहा है, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 बचा कितना 3, 32 हो गया, 9 3 27 बचा कितना 5, 54 हो गया, 9 सिंह 54, ठीक है भाई 9 सिंह 54 हो गया। अब देखो 4 से कट रहा है, 4 से देखो 4 से कट रहा है, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे 4 3 12 और बचा 1, 4 चौक 16, ये हो गया हमारा। तो 2 से कट रहा है हमारा ये 2 बार, 2 से कट रहा है हमारा 17 बार, ठीक है। अब देखो 2 से काटेंगे इसको 10 को 5 बार और 17 पंजे 85, बेटा इधर जब 85 है तो बेटा क्या निकल के आएगा, इसकी वैल्यू एक्स वैल्यू क्या निकल के आएगी 85 तो 15 निकल के आएगी, 15 निकल के आएगी बेटा, ठीक है 15 निकल के आएगी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे देखो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। क्लास का लास्ट नहीं, सिर्फ टाइप का लास्ट है, कुछ बच्चे लास्ट क्वेश्चन में छोड़ के चले जाते हैं। बोला कि 8000 की लागत मूल्य वाली एक वस्तु 11,200 में बिकी जाती है, 11,000 की मतलब 11,200 बिक्री का अंकित मूल्य है, उस वस्तु पर x% छूट देकर उसे 12% लाभ पर बेचा है तो x समान हमें बताना है। देखो भाई हम क्या करेंगे, पहले देखो लागत कितनी है उसकी, तो इसका सीपी है वो कितने का, थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा दिया अंत में आके, है ना, अंत में आके बच्चा छोड़ देता ना, ये क्वेश्चन तो हो जाएगा और ये पे घुमा दिया। सीपी कितने का है 8,000 का है, एमआरपी कितने का है, एमआरपी जो है 11,200 का, 11,200 का है, 11,200 का है एमआरपी, ठीक है भाई 11,200 का है। अब मैं क्या करूंगा इसको, सवाल में बोला गया कि इस पर 20% डिस्काउंट है, इसमें क्या है 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट, फिर डिस्काउंट नहीं लाभ है, डिस्काउंट तो x% है लेकिन जो लाभ है वो कितने का है 20% का है। तो लाभ हमेशा क्या मिलता है, किस पे मिलता है, क्रय मूल्य पे मिलता है। इसका मैं 20% निकालूंगा बेटा क्या आएगा इसका 8,000 इंटू, जब लाभ के साथ बिकोगे तो एसपी हम निकाल लेते सीधा सीधा 120/100, 12 96 और ये 2 जीरो 9600, 96, ठीक है 9600 हो गया। यानी जो एसपी होगा वो कितने का होगा, एसपी होगा वो कितने का होगा 9600 का होगा, 9600 का होगा, ठीक है भाई 9600 का हो गया। अब बात आई यहाँ पे 9600 हो गया। अब देखो जो प्रॉफिट वो जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का दे रहा है, डिस्काउंट देगा तो भाई इसका अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दो, डिस्काउंट कितने का निकल के आएगा, देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो होगी हमारी, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ से कितना 1 नहीं बचेगा यहाँ पे, 10 में 6 10 में से 9 गया तो 1, यानी 1600 का डिस्काउंट है, 1600 का डिस्काउंट है कितने पर, एमआरपी पर, यानी 11,200 पर, इंटू 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो कट के मारे, है ना, आपसे काटना है कितनी बार कटेगा हमारा ये, 1600 का डिस्काउंट है 11,200 पर, से काटो भाई से काटो काटो फटाफट काटो, 4 से कट रहा है 4 चौक 16 और 4 से काटे कितनी बार 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, ठीक है ये 400 हो गया हमारा, फिर 4 से कट रहा है 4 7 28, ये 100 बार, ठीक है फिर 7 को जब इससे काट हो गए कितनी बार जाएगा हमारा, पॉइंटों में तो नहीं आ रहा है इसका, पॉइंटों में नहीं आ रहा है, कहीं हम मिस्टेक करते हैं, चेक कर लेता हूँ एक बार में इसको, इस तरह से तो बन नहीं रहा है भाई ये सवाल जो है, पॉइंटों में आंसर जा रहा है भाई इसका 100/7, 100/7 ना 100/7 है, देखो देखो इसको मैं करके 7 एकम 7 बचा कितना 3, 30 हो गया, 7 चौक 28, लमसम में नहीं जा रहा, लमसम में नहीं जा रहा है, या तो कोई चीज मिस कर रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आपको कोई लग रहा हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है कमेंट करके जरूर बताना। असल में एक अप्रोच लगा लेते हैं इसकी, इसको तो लिखा रहने दो, चलो देखिए।
देखो हमें इसका क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है ना हमें। डिस्काउंट डिस्काउंट क्या होता है इसका, अगर डिस्काउंट निकालना हो तो एक तरीका ये भी होता है कि सीपी बराबर एमआरपी इंटू 100 - के डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज को सॉल्व कर लो, इसका आंसर निकल जाएगा। तो बेटा इसका एमआरसीपी कितना है, 8000 है, 8000 है ना, बराबर कितना है, एमआरपी कितना है, 11200 है, 11200 है, इनटू डिस्काउंट कितने का है, डिस्काउंट हमें पता नहीं, 100 - के एक्स है, अपॉन प्रॉफिट कितना है 20% का, 12% का है, 12% तो कितना 112 हो गया। ठीक है, 112 हो गया। हम क्या करेंगे इसको, ये तो इधर चला जाएगा और ये नीचे आएगा। बेटा क्या करेंगे इसको, 8000 इंटू 112 है बटे कितना हो जाएगा, 11200, 11200 हो गया हमारा, है ना, 11200 और 0 0 खत्म हो गया हमारे, है ना, और ये कट गया हमारा, तो 80 आ गया हमारा। वही वाली कंडीशन बनेगी नहीं बनेगी पहले भाई, इधर हमारा ये है 100 - x बराबर 80 है, तो कितना बेटा 100 बराबर x कितना है 20 है, x कितना है 20 आ गया, 20% डिस्काउंट दे रखा है। तो यहाँ पे क्या ये वाला टाइप आपका जो खत्म हो गया, ये वाला टाइप आपका खत्म हो गया। तो अगला जो टाइप है वो क्या है, वो कुछ वस्तु मुफ्त में मिलेंगे, यानी आपको बोला गया कि आपने देखा ना बाय 1 गेट 1 फ्री, किसी शोरूम में जाते हो तो आपको बोला जाता है कि इसके साथ में ये चीज फ्री है, या आप अगर कोई चीज खरीदोगे ना 3 के साथ में 1 फ्री है, या 5 के साथ में 2 फ्री है, या 10 के साथ में 3 फ्री है, या 8 के साथ में 2 फ्री है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रलोभन दिए जाते हैं मार्केटिंग के जरिए आप लोगों को, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खरीदें। ठीक है, आप एक खरीदोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, आपसे बोला गया कि अगर आप 3 वस्तुएं खरीदोगे तो आपको 1 वस्तु मुफ्त मिलेगी, है ना। सपोज करो एक छोटी चीज कि आप जो जैसे मैं मार कर रहे हैं, या आप जो भी पेन से लिख रहे हो, वो आप एक पेन 5 रुपए का आता है जनरली, ठीक है, 5 रुपए पेन है, और जो अगर आप एक पेन खरीदो कुछ नहीं, अगर आपसे बोला जाएगा आप 4 पेन खरीदो 1 पेन फ्री मिलेगा, तो आप क्या करोगे। पेन तो डेली एक पेन जो 2-3 दिन में खत्म हो ही जाता है, पेन तो डेली चाहिए, मैं 4 पेन ही खरीद लेता हूँ ताकि मुझे 5 पेन मिलेंगे। वो कंडीशन यहाँ पे दी गई है। तो बोला गया यदि प्रत्येक जो है 1200 रुपए की दो, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधा सीधा सिस्टम में आप लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक अगर आप चैप्टर को पढ़ते हुए आए हो तो इसमें कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा आप इसे सॉल्व कर सकते हो। क्या बोला गया है, यदि प्रत्येक 1200 कीमत वाले 6 दुपट्टों की खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या होगी, ये बताना है। एक दुपट्टा कितने का था, एक दुपट्टा कितने का था 1200 का, है ना, एक दुपट्टा कितने का 1200 का था। बेटा 6 दुपट्टे कितने हो गए, बेटा 6 दुपट्टे कितने के हुए, बेटा 6 दुपट्टे कितने के हुए, 7200 के हुए, 7200 के हो गए, है ना। अगर आपसे मैं बोलूं कि 6 बेटा 6 जब तुम खरीदोगे तो आपको 3 दुपट्टे मुफ्त मिलेंगे, 3 दुपट्टे क्या मिलेंगे, मुफ्त मिलेंगे 3 दुपट्टे, है ना, 3 दुपट्टे मुफ्त मिलेंगे। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पे जब 3 दुपट्टे मुफ्त मिलेंगे, थोड़ा समझना इस चीज को, मैं लॉजिकली बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 9 दुपट्टे हैं कितने के, 7200 के, समझना इस चीज को, यानी 1200 के हिसाब से 6 दुपट्टे खरीदो तो 7200 खर्च कर रहे हो, और 7200 खर्च करने पर आपको कितने 9 दुपट्टे मिल रहे हैं। तो बेटा एक दुपट्टा कितने का हुआ, बेटा इसमें भाग दो 9 8 72, यानी 800 का हुआ, 800 का हुआ। पहले कितने का था, पहले 1200 का था, डिस्काउंट कितने का दिया आपको, डिस्काउंट कितने का दिया, यहाँ पर नहीं बनना है क्या, बेटा एक मिस्टेक कर गया हम, यहाँ 1200 का एक नहीं है, 1200 के 6 है, 1200 कितने हैं 6, तब 1200 के 6 दुपट्टे हैं। बेटा एक दुपट्टा कितने का हुआ, 200 का हो गया, है ना। अब यहाँ पर 1200 रुपए में कितने दुपट्टे मिल रहे हैं आपको, 9 दुपट्टे मिल रहे हैं, 9 दुपट्टे मिल रहे हैं ना, बोला 3 मुफ्त मिल रहे हैं, बेटा प्लस 3 करोगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा हमारा। तो 9 दुपट्टे, बेटा एक दुपट्टा कितने हो गए, 1200 बटे 9 का हो गया, 3 से काटो 3 बार, 3 से काटो 400, यानी 400 बटे 3 का हो गया, 400 बटे 3 का हो गया। ठीक है, उसने कितना डिस्काउंट दिया, पहले दुपट्टा इतने का था, अब आपको इतने का मिल रहा है, पहले दुपट्टा इतने का था, अब आपको इतने का मिल रहा था, डिस्काउंट कितने का दिया आपने आपको, तो 200 में से आपको 400 बटे 3 को माइनस करना है, तो 2 से 2 3 6 600 में से 400 जाएगा, तो 200 बटे 3, 200 बटे 3 का डिस्काउंट दिया कितने पर, 200 पर, अपॉन 200 अपॉन 1 इंटू 100 लगाओ, तो बाहर का बाहर से और अंदर का अंदर से गुणा करेंगे तो 200 से 200 खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 100 बटे
100/3। बेटा इसको और समझ लो थोड़ा इजी करके, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझाता हूँ। बेटा देखो बाहर से बाहर का मल्टीप्लाई किया, अंदर का अंदर से, कितना हो जाएगा देखो 200 इंटू 1/200 इंटू 3, 200 इंटू 3 इंटू 100, तो 200 से 200 खत्म हो गया। 100/3, 100/3 क्या लिखेंगे 33.33 या फिर 33 सही 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105। 105 में क्या दे रखा है, बोला यदि प्रत्येक जो 90 रुपए कीमत वाली 3 पतलून की जोड़ी खरीदने पर 2 पतलून फ्री मिलती है ना, तो प्रत्येक पतलून की जोड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। यानी 90 रुपए कीमत वाली 3 पतलून की जोड़ी खरीदने पर, यानी 90 रुपए की एक जोड़ी है, तो 3 पतलून की कीमत कितने की है भाई, 90 रुपए की एक है, सॉरी 900 की एक है, तो 3 की कीमत कितनी 2700 होगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। अब अगर 3 पतलून खरीदने पर 2 पतलून फ्री मिलती है, यानी 2700 रुपये में ही आपको कितनी मिलती है, आपको मिलती है भाई 3, पहले 2 मुफ्त मिली, यानी 5 पतलून मिलती है। एक पतलून कितने की होगी बेटा, भाग दे दो, 55 25 बचा कितना 2, 55 25 बचा 2 20 हो गया, 520 ये 0। ठीक है, अब एक पतलून कितने की 540 की है, पहले कितने की 900 की थी, तो डिस्काउंट कितने का दिया मैंने मिला उसे भाई 900 में से आप क्या करोगे 540 घटाओगे, कितना हो जाएगा 0, 4 10 में से 4 गया 6, अच्छा कितना 8 8 में 5 गया तो 3, 360। 360 जो कितने का 360 जो है डिस्काउंट कितना है 900 रुपये का। ठीक है, इंटू 100 करेंगे बेटा 0 2 0 2 0 9 चौक 36 यानी 40, तो 40% का क्या है डिस्काउंट है, क्या है 40% का डिस्काउंट है। ठीक है, बात है समझ में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जो 105 क्वेश्चन यानी जो चैप्टर का जो मेन जो था ना, मेन भूमिका थी वो खत्म हो चुकी है। अब इसका रिवीजन टाइप से विविध क्वेश्चन है, वो आपको 2 पार्ट में आपको मिल जाएंगे, 2 या 3 पार्ट में आपको मिल जाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आपको अब देखो मेन चैप्टर वो आपको खत्म हो चुका है। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं कराया जा रहा हूँ आप क्या कर रहे हो, बस चल ले दो ना, अब तक चलते ही तो आए हो, तो मैं दौड़ना है, क्या करना है दौड़ना है, बस ये चीज करनी है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास के साथ में, अगली नए तरीकों के साथ में विभिन्न में। देखो कितने अच्छे तरीके कराऊंगा आपको, क्या क्या नए तरीके निकल के आते हैं, वो सारी चीजें आपको उसी क्लास में मिलेंगी। लेकिन जो भाई वास्तव में मैथ सीखना चाहता है, अगर वो मतलब देखो जरूरतमंद के साथ में शेयर जरूर करना। ठीक है, फालतू का ड्रामा कर रहा हो उसके साथ बिल्कुल शेयर मत करना, सीधी बात है। ठीक है, कोई ये नहीं है कि मतलब सबको बांटो, जहां भी मन करे दिल बोले वहां करना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक सबको धन्यवाद, जय भारत जय हिंद।